मैट्रिसेस चैप्टर चालू था अपना फॉर FYPMS. एक्चुअली वी डोंट हैव MCQs इन दिस चैप्टर, सो दैट्स व्हाई थोड़ा थोड़ा थियरी पार्ट कवर करेंगे यहाँ पे, जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है और थोड़े जस्ट कंसेप्चुअल बेस आपके क्वेश्चंस क्लियर करेंगे हम लोग, सो दैट ये चैप्टर एटलीस्ट आपको इसका क्या बोलते हैं उसको बेसिक्स मालूम पड़ जाए, सो दैट इवन दो आपको इसके ऊपर MCQ पूछा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्टिंग किया था मैट्रिसेस का, इसका मीनिंग देखा था, इसके थोड़े से टाइप्स देखे थे. अभी कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ थियरीज है, कुछ थियरम्स है. मेनली यहाँ पे आपको तीन, अभी फिलहाल तो मैं तीन करवा रहा हूँ, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो देखो इजी है यहाँ पे. सबसे पहली बात स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी से. सो सबसे पहला जो है दैट इज इक्वालिटी. याद रखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके दोनों मैट्रिक्स जो है, ये पॉसिबल कब होगा जब दोनों मैट्रिक्स, या फिर यू कैन से बोथ ऑफ द मैट्रिक्स, और यू कैन से बोथ ऑफ द मैट्रिसेस, ये जो है आर ऑफ सेम ऑर्डर. दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. ये ऑर्डर मैंने देखा था लास्ट लेक्चर में कि 3x3 होगा, 2x2 होगा. ऑर्डर मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको कहते हैं हम लोग ऑर्डर. और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दो मैट्रिक्स के बीच में आपको इक्वल साइन देना चाहिए. अगर इक्वल साइन नहीं दिया होगा तो ऑब्वियसली आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे. सेकेंड रूल जो है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन कब पॉसिबल होगा, तो सबसे पहली बात सेम रूल है, बोथ ऑफ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यू कैन ऐड रिस्पेक्टिव एलिमेंट ओनली. मैट्रिक्स 1 में सर, जैसा भी हम लोगों ने बोल रहा है कि समझो मैट्रिक्स 1 का जो समझो A12 एलिमेंट है, ये हम लोगों ने देखा था A12 और A13 मतलब क्या होता है. तो यू कैन ऐड मैट्रिक्स 1 का A12 विथ मैट्रिक्स 2 का A12. यू कैनॉट ऐड A12 एलिमेंट विथ A13 और A11 विथ A21, A22 विथ 23. दोनों मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स 1 में जो A12 है और मैट्रिक्स 2 में जो A12 है वही ऐड होंगे, बाकी कोई ऐड नहीं होगा. चलो अभी एग्जांपल अगर दिखाया जाए तो समझो हम लोग 2x2 मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ऐड कर रहा हूं यहाँ पे इसको 5 4 8 7. हम लोगों ने इसका अंडरस्टैंडिंग देखा था कि इस एलिमेंट को बोला जाता है Aij. द फर्स्ट वन इट इज Aij, दैट इज रो 1 कॉलम 1, दिस इज A11, रो 1 कॉलम 2. ये देखो ये आपका है रो नंबर, दैट इज रो 1, ये आपका रो 2, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2. सो दिस इज A11, A12, A21, A22. ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सो मैं ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. जैसे कि मैंने बोला था आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड कर सकते हो, मतलब यू कैन ऐड 1 विथ 5. सो जो आप एडिशन जब करोगे तो यू विल राइट 1 प्लस 5, देन यू कैन ऐड 2 प्लस 4, दैट इज 2 प्लस 4. यू कैन ऐड 3 और 8, दैट इज 3 प्लस 8, एंड यू कैन ऐड नाउ 4 विथ दिस 7, दैट इज 4 प्लस 7. So your matrix, your answer will be 5 plus 1 6, 8 plus 3 11, this is 6 and this is 11. So ये हो गया आपका नया मैट्रिक्स. दिस इज नोन एज एडिशन. So two important rules, that is first of all order must be same. Here are 2 rows and 2 column, again 2 rows and 2 columns, so order is same and I have to add the respective elements only. The rule for subtraction will be same as you can compare with the addition, that obviously both of them should have same order and you can subtract relative elements only. So अगर आप subtraction की बात करोगे, so subtraction के केस में मैंने क्या बोला था, rules are same as for addition. एडिशन के लिए जो रूल्स है वही सेम रूल अप्लाई होंगे और कोई भी नया रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. याद रखना है ऑर्डर सेम होना चाहिए और आपका
एलिमेंट जो है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वही माइनस होते हैं यहाँ पे। अभी जाएंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे। देखो मल्टीप्लीकेशन में दो चीजें आती है, सॉरी थोड़ा हिलेगा कैमरा। मल्टीप्लीकेशन में दो चीजें आती है, एक तो मल्टीप्लीकेशन विद कांस्टेंट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो एक्सरसाइज है 5.2, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन विद कांस्टेंट का रूल बताया गया है। सो पहले वो करेंगे सॉल्व, बाद में करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन विथ मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो समझो आपको कोई रैंडमली मैट्रिक्स प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे ABCD नाम का समझो मैट्रिक्स प्रोवाइड किया गया है और आपको एक कांस्टेंट दिया गया है K। सो K इज अ कांस्टेंट एंड ABCD दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो आपको क्या करना है, ये जो K है, ये जो कांस्टेंट है, K के बदले कोई नंबर आ सकता है 1 2 3 4, कोई लेटर आ सकता है ABCD XYZ करके। आपको इस नंबर से इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई करना है। दैट इज A मल्टीप्लाई बाय K, B मल्टीप्लाई बाय K, C मल्टीप्लाई बाय K एंड D मल्टीप्लाई बाय K। सो योर फाइनल आंसर विल बी AK, BK, CK एंड DK। मेजरली यहाँ पे नंबर से आते हैं, आपको लेटर्स के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट का मतलब क्या है, जितने भी मैट्रिक्स है उनको आपको मल्टीप्लाई करना है विथ कांस्टेंट। अभी वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे जाने से पहले हम लोग बाकी का जो पार्ट है उसको हम लोग पहले कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स को निगेटिव साइन डालना है तो याद रखो आपके मैट्रिसेस के अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा। समझो अभी आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 3 एंड -5। आपको बोला कि चलो फाइंड करो -A। सो अगर यहाँ पे दिस इज इन शॉर्ट पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है को मैं -A कर रहा हूं तो अंदर के जो मैट्रिक्स है उनके साइन चेंज करने हैं। सो -1 विल बिकम +1, +2 will become -2, +3 will become -3 and -5 will become +5। सो निगेशन साइन डालना है, इन शॉर्ट निगेटिविटी डालना है आपको, नया कुछ करना नहीं है। एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज है बहुत ही इजी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो चेंजिंग और यू कैन से बेटर वर्ड यूज करते हैं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो मतलब क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। जो रो है वो कॉलम बनेंगे, जो कॉलम है वो रो बनेंगे। देखो A मैट्रिक्स समझो आपको दिया है 2 3 8 एंड 1 4 -1। आपको पूछा कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ A ये डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स का नाम लिखो, ऊपर T वर्ड डालो, ट्रांसपोज ऑफ A। इसमें क्या बोला मैंने आपको, जो रो है वो अभी कॉलम बनेगा। मतलब यहाँ पे पहला रो क्या था, 2 3 और 8 था, अभी वो कॉलम बनेगा, मतलब वर्टिकली लिखना है 2 3 और 8। सो ये जो पहला रो था ये बन गया पहला कॉलम बन गया, और ये जो दूसरा रो है वो बन जाएगा दूसरा कॉलम, दैट इज 1 4 -1। देखो सो सिंपल है, यहाँ पे रो को क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। दैट इज वेरी इजी थिंग, ज्यादा कोई तकलीफ यहाँ पे है नहीं इधर, ठीक है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के, वो आपको जस्ट बता देता हूं मैं यहाँ पे, बाकी कोई आपको नई चीजें है नहीं। उसके बाद डायरेक्टली जाएंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज के साथ। ये दिख रहा है यहाँ पे, आपको मैं फोटोज भेज दूंगा सो दैट जो भी लिखा है मैंने बुक में वो आप कॉपी कर सकते हो। फिलहाल वीडियो देख के खाली आपको समझ के लेना है कि कैसे किया जा रहा है सॉल्विंग, या फिर क्या कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे प्रॉपर्टीज, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। समझो आपको बोला गया है A + B, दो मैट्रिक्स के एडिशन करके बाद में उसका ट्रांसपोज करना है। सो आपको इसका अगर आंसर निकालना है तो यू कैन ऑल्सो एड ट्रांसपोज ऑफ A + ट्रांसपोज ऑफ B।
सो इनको ऐड करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करो, आपका आंसर आने वाला है वन एंड ओनली सेम रूल अप्लाइज टू ए माइनस बी ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बाद में देखो अगर आपको k मल्टीप्लाई बाय ए, k मतलब क्या था, कांस्टेंट था, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये k को सेपरेट रखो और a का ट्रांसपोज निकालो, आपका आंसर, इधर का आंसर और इधर का आंसर दोनों सेम रहेगा। एंड माइनस ए होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। शायद से अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आपको मालूम होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, इसलिए करवा रहा हूं मैं, और कुछ यहाँ पे नई चीज यहाँ पे है नहीं। अभी जो लास्ट रूल है यहाँ पे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक बार वो कर लेंगे, बाद में आपका मेजर चैप्टर जो है मैट्रिक्स 1 चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। सो देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इजी चैप्टर है यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पे कुछ रूल्स आपको मैं इजीली बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक में शायद से नहीं होगा तो भी आप देख सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस, आपको जब दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लीकेशन करना है तो वो मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, देखो पहले 2x2 मैट्राइसेस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए बी सी डी है मैट्राइसेस, और इसको मुझे बोला है मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ एक्स वाई डब्ल्यू और जेड। सो देखो रूल्स को समझ के देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बहुत इजी रूल्स है यहाँ पे। देखो इसको काम कर रहा हूं मैं, दिस इज माई मैट्रिक्स 1, दिस इज माई मैट्रिक्स 2, याद रखना है 1 से 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, जो पहला वाला मैट्रिक्स होगा आपको क्या करना है, इसके रोज को देखना है और सेकंड वाले के कॉलम्स को देखना है। पहले वाले के रोज को देखना है, सेकंड वाले के कॉलम्स को देखना है। सो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सो देखो यहाँ पे मैं थोड़े रूल्स बता देता हूँ यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो रो 1 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, पहला रो, पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। अब इस सबको मल्टीप्लाई करना है क्या, तो नहीं, क्या करना है, मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट, मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट। रिस्पेक्टिव एलिमेंट मतलब कौन से, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, मतलब इस रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इस कॉलम का पहला एलिमेंट, इस रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। एंड देन यू हैव टू ऐड दोज एलिमेंट्स, देखो कैसे करना है, इजी है। यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लीकेशन नीचे दिखाता हूँ। क्या बोला था मैंने, पहला रो पहला कॉलम, लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को, मतलब फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को। देखो इस रो में पहला एलिमेंट कौन सा है, तो ए है, बराबर बात है, और इस कॉलम में पहला एलिमेंट कौन सा है, तो एक्स है। सो अब क्या करोगे, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स करना है, बराबर है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाद में इसी रो में दूसरा एलिमेंट कौन सा है, बी है, और यहाँ पे कौन सा है, तो डब्ल्यू है, बराबर है। सो बी मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, डब्ल्यू करोगे। सो पहला रो पहला कॉलम हो गया। यही प्रोसीजर आगे बढ़ाना है बाद में, और इन दोनों को क्या करना है, आपको बोला मैंने, इन दोनों को ऐड करना है। मैं मेरे बेटर यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अभी यही प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, मतलब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में रो को कांस्टेंट रखना है, मतलब क्या करना है, पहले रो से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं यहाँ पे रूल, मल्टीप्लाई एवरी कॉलम ऑफ, ये M2 लिख रहा हूं, मैट्रिक्स 2 फिलहाल लिख रहा हूं, बाय द रो ऑफ, ये नीचे ही लिख रहा हूं मैं, मैट्रिक्स 1, मतलब मैट्रिक्स 1 के रो से मैट्रिक्स 2 के सारे कॉलम्स को आपको मल्टीप्लाई करके लेना है यहाँ पे। सो मैट्रिक्स देखो कैसे करेंगे, मैंने पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कर दिया। चलो पहला रो का काम हो गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ टिक मार्क। आपको एग्जाम में टिक मार्क करने की जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्टली करना है यहाँ पे।
अभी ये पहला रो से सेकंड कॉलम में जाएंगे। अगेन देखो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई करना है, और ये कहां पे लिखोगे, इसके दिखा है नीचे, इसके बाजू में ही लिखना है, क्योंकि अब तक पहला रो ही चालू है। सो यहाँ पे भी मैं फर्स्ट रो में ही लिख रहा हूं। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, a मल्टीप्लाई बाय वाई, सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड को b मल्टीप्लाई बाय z, और दोनों को क्या करना है, याद रखो दोनों को क्या करना है, देखो ऐड करना है। एक बार पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, पहला रो का काम हो गया, तो बाद में बढ़ेंगे आगे। अभी क्या करेंगे, सेम रो, अभी क्या करेंगे, देखो तीसरा रूल बाद में, उसके आगे का रूल क्या बनेगा, लास्ट का रूल क्या बनेगा, तो लास्ट का रूल बनेगा लॉजिकली मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी रो एंड कॉलम, बराबर है। देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में, अभी ये जो 2x2 मैट्रिक्स का उसके लिए मैं शॉर्ट में रूट लिख के देता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, तो जब शॉर्ट में लिखूंगा मैं, तो रो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉलम 1 को, ठीक है। बाद में ये स्टेप 1 हो गया, बाद में लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2, रो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉलम 2 को। स्टेप नंबर 3, फिलहाल ये जो है ये 2x2 मैट्रिक्स है, अगर आपका ज्यादा बड़ा मैट्रिक्स होगा तो आपको थर्ड रो भी मिल जाएगा। सो 2x2 मैट्रिक्स में 2 ही रो होते हैं, रो 1 को कॉलम 1 से किया, रो 1 को कॉलम 2 से किया, ठीक है। तो दोनों के दोनों कॉलम खत्म हो गए। बाद में आप करोगे रो 2 से कॉलम 1 को, फोर्थ स्टेप होगा रो 2 से कॉलम 2 को। सो पहले रो 1 से कॉलम 1 किया, रो 1 से कॉलम 2 किया, हो गए दोनों कॉलम खत्म। बाद में रो 2 से कॉलम 1 को किया, रो 2 से कॉलम 2 को कर दिया। अगर 3x3 मैट्रिक्स होता तो कैसे करते, रो 1 इंटू C1, रो 1 इंटू C2 और रो 1 इंटू C3। ईच एंड एवरी रो से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे। अगर सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई हो गया तो बाद में आप रो 2 से सेम करोगे, सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, रो 3 से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई ईच कॉलम बाय रिस्पेक्टिव रो। ये सब लिख के दे रहा हूं क्योंकि आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है और कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको जैसे हिसाब से पसंद आएगा आप वैसे इसको याद रख लो यहाँ पे। और मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सब है यहाँ पे। कुछ प्रॉपर्टीज है, 2-3 चीजें है, वो आपको बता देता हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में खाली आपको 3 प्रॉपर्टी है, चलो कर लेते हैं, 3 ही है तो। सो देखो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी बोला है, ये हम लोग ने स्कूल में किया हुआ है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। सो इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में है बी मल्टीप्लाई बाय सी, इट इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट्स को चेंज कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को मैं यहां लेके आता हूं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय सी। सो ये हो गया एसोसिएटिव, जस्ट ब्रैकेट्स का प्लेसेस जो है वो मैंने चेंज किया यहाँ पे, ओके। बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑर्डर। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑर्डर, इसमें कुछ नहीं करना है, ये स्कूल में भी किया था। समझो a प्लस बी बोला है और इसको मल्टीप्लाई बाय सी करना है, तो ऑब्वियसली सी से मैं एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। सो दैट विल बी a मल्टीप्लाई बाय सी, ये प्लस एन एज इट इज लाया, b मल्टीप्लाई बाय सी। ये स्कूल में भी हम लोग करते थे ना, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लीकेशन, वही प्रॉपर्टी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको इसका यूज होने वाला है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी करके है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है आई से, ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं +1, बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। अगर आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही मैट्रिक्स रहेगा। सो आई मल्टीप्लाई बाय, समझो ए किया तो आंसर भी क्या आएगा, तो ए ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसपोज का भी एक दिया हुआ है प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। यहां पर आगे लिख दे रहा हूं, समझो b मल्टीप्लाई बाय, a मल्टीप्लाई बाय b का ट्रांसपोज करना है।
हम लोगों ने इसके पहले एडिशन एडिशन का देखा था ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लीकेशन का है। सो इफ इट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू, उल्टा करना है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सो मल्टीप्लीकेशन में जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, क्या होता है, वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये 4 प्रॉपर्टी आपको समझ में आया। हम लोग अभी आएंगे प्रॉपर सम्स पे। ज्यादा सम नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट कंसेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए उतने ही करवा रहा हूँ। 5 से 6 सम करेंगे और आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आज ये खत्म करना है हमको। ओके, सो नॉर्मली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जहाँ पे रैंडमली आपको मैं नंबर कुछ मेंशन नहीं करवा रहा हूँ। आपको ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में सम्स मिल जाएंगे और इतना टेंशन मत लो कि सारे के सारे सम्स सर ने क्यों नहीं करवाए। आपको एमसीक्यू आने वाला है, सो आपको जितना मैं करवा रहा हूँ दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, चलो अभी यहाँ पे समझो आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ ए इज इक्वल टू, मुझे सम दिया है इधर, दैट इज 2 1 3 -1 मुझे दिया हुआ है, और आगे आपको बोला है बी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया 1 -2 -1 -3 मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स, क्या फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, एक्स को आपको फाइंड करना है, और सच दैट, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपने लिखा तो भी चलेगा, 5.2 का सेकंड क्वेश्चन ही है, सच दैट ए प्लस 3b प्लस एक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स मतलब कौन सा मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पहले आपको कौन सा क्या मालूम होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स मतलब कौन सा मैट्रिक्स। तो याद रखो, यूनिट मैट्रिक्स मतलब आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। सो मतलब ये जो इक्वेशन है ये कैसा है, a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b प्लस एक्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज आई। ढूंढना क्या है आपको, x ढूंढना है। सो एक काम करता हूं, ये a प्लस 3b वो साइड लेके जाता हूं, मतलब मुझे x का आंसर मिल जाएगा i माइनस a माइनस 3b। अभी आप बोलोगे कि सर हमको I का जो ऑर्डर है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ चलो आपको A मैट्रिक्स सर आपको मालूम है, B मैट्रिक्स मालूम है, लेकिन I मैट्रिक्स तो मालूम नहीं। कभी भी याद रखो, I मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होता है जो बाकी मैट्रिसेस का होता है। यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर है, यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही होगा। और अगर इसका ऑर्डर कोई अलग ऑर्डर है तो आपको क्वेश्चन बताएगा कि उसका ऑर्डर ये है। अगर नहीं दिया होगा ऑर्डर तो बाकी जो भी मैट्रिसेस है उनके ऑर्डर्स के हिसाब से ही इसको लिखना है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन